सहसा उसे देखकर उसकी बीवी बोल उठी, इतने तेज क्यों हो रहे थे? गैरों के आगे क्या इस तरह घर की बात कहते हैं? रहमान कुछ तल्खी से बोला, गैरों के आगे क्या? पानी अब सर से उतर गया है। कल को जब घर से निकल जावेगा, तब क्या दुनिया कानों में रुई ठूंस लेगी या आंखें फोड़ लेगी? बीवी को दुख पहुंचा। बोली, बाप बेटे क्या दुनिया में कभी अलग नहीं होते? कौन कहे कि वह मेरा बेटा है? और किसका है? मैं क्या जानूं? जरा देखना मेरी तरफ। मैं भी तो सुनो। तिनक कर उसने कहा, क्या सुनेगी? मेरा होता तो क्या इस तरह कहता? ज़बान खींच लेता साले की। देखूंगी किस किस की ज़बान खींचोगे। अभी तक तो एक भी बात नहीं सराहता। बच्चे और जवान बराबर होते हैं। नहीं होवे पर पूत के पाव पालने में नजर आ जावे है। और फिर वही कौन सा जवान है? अल्हड़ उमर है। एक बात मुंह से निकल गई तो सिर पर उठा लिया। तुम्हारा नहीं तभी तो। अपना होता तो क्या इस तरह ढोल पीटते? अपनों के हजार अब नजर नहीं आवे है। दूसरों का एक जरीसा पहाड़ बन जावे है। रहमान कुछ भी हो, इतना मूर्ख नहीं था। उसने समझ लिया, उसने बीवी के दिल को दुखाया है, पर वह क्या करे? सलीम से उसे क्या कम मोहब्बत है? पेट काटकर उसे रहमान ने ही तो स्कूल भेजा है। उसके लिए अब भी कभी बड़े बाबू, कभी डिप्टी, कभी बड़े साहब के आगे गिड़गिड़ाता रहता है। इतनी गहरी मोहब्बत है, तभी तो इतना दुख है। कोई गैर होता तो। तभी उसके चारों बच्चे बाहर से शोर मचाते हुए आ पहुंचे। वे धूल मिट्टी से लिथड़े पड़े थे, परंतु गंदे और अर्धनग्न होने पर भी प्रसन्न थे। सबसे बड़ी लड़की लगभग 12 वर्ष की थी। आते ही खुशी खुशी बोली, अम्मी, आज हम भैया की जगह गए थे। रहमान को कुछ अचरज हुआ, पर वह जला भुना बैठा था। कड़क कर बोला, कहाँ गई थी चुड़ैल? लड़की सहम गई। घबरा कर बोली, भैया की जगह। कौन सी जगह? जहां भैया जाते हैं। दूर। छोटा लड़का जो 10 बरस का था, अब एकदम बोला, अब्बा, वहां बहुत सारे आदमी थे। तीसरा भी 8 बरस का लड़का आगे बढ़ आया, कहा, वहां लेक्चर हुए थे। रहमान अचकचाया, लेक्चर? लड़की ने कहा, हाँ, अब्बा, लेक्चर हुए थे। भैया भी बोले थे। लोगों ने बड़ी तालियां पीटीं। अम्मा का मुख सहसा खिल उठा। गर्व से एक बार उसने रहमान को देखा। फिर बोली, क्या कहा उसने? लड़की जो मुरझा चली थी, अब दुगने उत्साह से कहने लगी, अम्मी, भैया ने बहुत सी बातें कही थीं। हम गंदे रहते हैं, हम अनपढ़ हैं, हम चोरी करते हैं, हमें बोलना नहीं आता, हमें खाने को नहीं मिलता। रहमान चिहुंक कर बोला, देखा तुमने? बीवी ने तिनक कर कहा, सुनो तो। हाँ, और क्या लाली? लड़का बोला, मैं बताऊं अम्मी? भैया ने कहा था, इसमें हमारा ही कसूर है। हाँ, लड़की बोली, उन्होंने कहा था, बड़े लोग हमें जानबूझकर नीचे गिराते जावे हैं और हम बोले ही नहीं। और फिर अब्बा की तरफ मुड़कर बोली, क्यों अब्बा, वे लोग कौन हैं? अब्बा तो बुद्ध बने बैठे थे, क्या कहते? लड़का कहने लगा, अब्बा। और जो उनमें बड़े आदमी थे, सबने यही कहा, हम भी आदमी हैं, हम भी जिएंगे, हम अब जाग गए हैं। अम्मी ने एक लंबी सांस खींची। चेहरा प्रकाश से भर उठा, सुनते हो सलीम की बातें? रहमान अब भी नहीं बोला। लड़की बोली, और अम्मी? भैया ने मुझसे कहा था कि मैं अब घर नहीं आऊंगा। नहीं आएगा? हाँ, अम्मी। रहमान की निद्रा टूटी, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम गंदे। नहीं अब्बा, लड़की आप कुछ गंभीरता से बोली, भैया ने मुझसे कहा था कि अब इस घर में नहीं रहूंगा। नया घर लूंगा, बहुत साफ। अब्बा से कह दीजो कि वहां रहने से गड़बड़ हो सकती है। हम लोगों के पीछे पुलिस लगी रहती है। वहां आएगी तो शायद अब्बा की नौकरी छूट जावेगी। लेकिन अब्बा हो तो बोले। उनके तो सिर में भूचाल आ गया है। वह घूम रहा है, रुकता नहीं।